क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म केवल एक साधारण संतान के रूप में नहीं, बल्कि विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। एक रहस्य, एक वादा और एक महान शक्ति का आविर्भाव जो संसार को बदलने वाला था। तो आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म की वो रहस्यमयी कथा जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। ये बात तब की है जब त्रेता युग में राक्षसों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था और पूरे विश्व में एक अजीब सा भय फैला हुआ था। देवता भी इस संकट का समाधान ढूंढ रहे थे और तभी एक निर्णय लिया गया। एक दिव्य योद्धा का जन्म होगा। लेकिन कैसे, कब और क्यों इस योद्धा का जन्म ही एक रहस्य की तरह था जिसका खुलासा केवल समय के साथ होता है। हनुमान जी का जन्म केवल एक संतान के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्ति और एक वचन के रूप में हुआ। यहां कहानी में आती है अंजना, जो एक अप्सरा थी और उन पर ऋषि का श्राप लगा हुआ था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और एक ऐसे पुत्र की कामना की जो संसार को बुराई से मुक्त कर सके। भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि उनका एक अंश वानर रूप में पृथ्वी पर अवतार लेगा। लेकिन क्या यह इतना ही आसान था? नहीं। इस कथा में आते हैं वायु देवता, जो अंजना के तप से प्रभावित हुए और अपने दिव्य आशीर्वाद से उन्होंने इस कार्य को संभव बनाया। अब वो क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अंजना को एक दिव्य संतान प्राप्त हुई जो असाधारण शक्तियों से भरी हुई थी। इस बालक का नाम हनुमान रखा गया, जो जन्म से ही अद्भुत शक्तियों का धनी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा? एक दिन बालक हनुमान ने सूर्य को एक फल समझकर निगल लिया। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर उन पर वज्र प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी पर चोट लगी और तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान, जिसका अर्थ होता है जिसकी ठुड्डी पर चोट लगी हो। तो दोस्तों, हनुमान जी का जन्म एक साधारण घटना नहीं थी। ये एक दिव्य योजना थी जिसमें शक्ति, भक्ति और एक महान उद्देश्य छिपा हुआ था। हनुमान जी का जन्म हमें यह सिखाता है कि हर शक्ति एक उद्देश्य के साथ आती है। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि राम के परम भक्त थे, जिनकी भक्ति और समर्पण आज भी अनंत है। ये थी हनुमान जी के जन्म की एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप हनुमान जी की अन्य कहानियां जानना चाहेंगे तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।